हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का फिर से स्वागत है एपेक्स एजुकेशन सोहना। मैं ओपी सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो 30, 60 एंड 45 का जो एंगल है उनका रेशियो याद करना बताऊंगा और उनकी वैल्यूज कैसे याद करते हैं वो चीजें हम आपको बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम वैल्यूज को याद कर सकते हैं और कैसे हम मेंटली उन वैल्यू को याद करेंगे और क्या होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स होते हैं, और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, त्रिभुज की बात करता हूं, तो त्रिभुज में आपको पता है 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। एक 90 तो फिक्स है, एक परपेंडिकुलर फिक्स है, ठीक है, जिनको हम लंब 90 डिग्री लंब बोलते हैं। ओके, अगर एक 30 डिग्री है तो वन विल बी 60 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम होता है 180। इसी तरीके से अगर ये 90 है और इसको मैं अगर 30 लेता हूं तो ये 60 होगा। ओके, चलिए अब हम इस छोटी सी बात को समझते हैं कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है बच्चों। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्रायंगल के सामने, जैसे कि यहाँ 30 है और यहाँ 60 है, अगर ये एंगल छोटा है, ये स्मॉलर है, और ये एंगल लार्जर है, तो जो एंगल छोटा होता है उसकी जो साइड होती है वो भी स्मॉलर ही होती है एज कंपेयर टू लार्जर। कहने का मतलब कि जो एंगल छोटा होगा उसके सामने की जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो भी छोटी होगी, और जो बड़ी है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ 30 है, इसका मतलब है ये जो साइड होगा ये आपका स्मॉलर होगा, और ये जो साइड होगा आपका, ये आपका लार्जर होगा। इस बात को हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने में, ताकि हम वो चीजें भूलेंगे नहीं। ओके, तो फिर से वही बात कि हमें कोई चीज भूलना नहीं है, हमें वो समझना है। क्योंकि अगर हम इन चीजों को याद करते हैं तो हम 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो सारी बातें फिर से भूल जाएंगे। बट अगर हमने वो सारी बातें समझ ली तो मैं कह रहा हूं कि आप लाइफ टाइम इस चीज को रिकॉल करें नहीं करें, आपको वो अपने आप ही रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन रिकलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो रिकलेक्शन जो है वो हमारा कैसा हो, किस तरीके से हो, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। और जो बातें भी समझाया इसको बस हमें ध्यान रखना है कि जिसका भी एंगल छोटा है उसके सामने की जो साइड है वो भी छोटी होगी। ओके, जो बड़ी है उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। ओके, यहां तक गॉट इट। चलिए अगर मैं बात करूं 30, 60 और 90, 30, 60 और 90, तो अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूं तो 30 डिग्री के सामने होगा 1, 60 डिग्री के सामने होगा √3 और 90 के सामने होगा 2। ओके, अब मैं बात करता हूं फिर से, ट्रायंगल लेता हूं। देखिए ये 2 हो गया, अगर ये 30 है तो यहाँ 1 हो गया, और अगर ये 60 है तो यहाँ √3 हो गया। ये रेशियो जो 30, 60 और 90 का जो रेशियो है उसमें वही वैल्यू आता है 1, √3 और 2। इसका मतलब है 30, 60 का जब भी वैल्यू निकालेंगे, साइन, कॉस, टेन, कुछ भी निकालेंगे, वो जो सारी वैल्यूज है वो आपके 1, √3 और 2 में ही डिपेंडेंट है, और इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 3 साइड्स है, 3 रेशियो है, वो 3 के 3 रेशियो हमें याद करना है। देखिए आपने देखा कि 30 सबसे छोटा एंगल है और 90 सबसे बड़ा है। तो जो छोटा है उसके सामने 1 है, जो सबसे बड़ा है वो 3 है, और जो बीच का रह गया वो √3 है। मतलब कि 1 और 2 के बीच में √3 आता है, जिसकी वैल्यू हम बात करते हैं 1.73। बट हमें इस चीज को यूज नहीं करना अभी, क्योंकि हमें इस 1.73 से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है बच्चों। ओके, हमें इस 7.2 से हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। चलिए अब हम इस चीज को कैसे समझे कि हम 30, 60 और 90 की वैल्यू याद कर ले। आपको ये ध्यान रखना है कि 30 के सामने परपेंडिकुलर, मतलब 30 का परपेंडिकुलर 1 होता है। अगर 30 का परपेंडिकुलर 1 है तो 60 का परपेंडिकुलर √3 होगा।
और ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसका मतलब है 2 हमेशा कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा 30-60 में। ओके, 60-30 की बात करते हैं तो 30 का परपेंडिकुलर 1, 60 का परपेंडिकुलर √3, 30 का परपेंडिकुलर 1, 60 का परपेंडिकुलर √3, 30 का परपेंडिकुलर 1। देखो 1 और √3 को हमें याद करना है, 2 तो फिक्स हो गया। इसका मतलब जो फिक्स है हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना, वो हमारे पास सपोर्टिव है। जब आप 1 √3 करोगे तो 2 अपने आप ही माइंड से निकल कर आएगा आपके सामने। ओके, तो जो मेन है वो हमें 30 और 60 याद करना है। तो अभी याद कर लेते हैं। 30 का परपेंडिकुलर 1, 30 का परपेंडिकुलर 1, 60 का परपेंडिकुलर √3। अब और कैसे याद कर सकते हो? 30 सबसे छोटा है, 1 छोटा है, √3 बड़ा है, 60 के सामने होगा। मतलब कि 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3। इसका मतलब है 30 का परपेंडिकुलर 1 होगा और 60 का परपेंडिकुलर √3 होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने अचानक कह दिया कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए बच्चों। अब हमारे माइंड में अचानक नहीं आता, हम याद करेंगे तो हम सोचना पड़ेगा 30 का क्या होगा। अब आपको पता है, दो चीजें बता दो बच्चों। जो ये साइन है और जो 30 है, यहां पर हम दो चीजों में इसको तोड़ देते हैं, दो भाग में हम इसको तोड़ देते हैं। जो साइन है वो हम फिक्स कर देते हैं। साइन फिक्स क्या होता है? साइन के नजदीक P होता था और H होता था, क्योंकि साइन के नजदीक P होता था, और L/K लंब बटे कर्ण, ये दो चीजें फिक्स है। तो इसका मतलब है साइन के लिए ये फिक्स हो गया P और H, P और H। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर P और H हो गया तो यहां पर ये जो वैल्यू लिखेंगे इसका, वो चेंज होगा। क्या होगा? इसका मतलब है साइन जो है वो P/H होता है, L/K लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये होता है फिक्स। इसका हम 30 की वैल्यू करते हैं तो ये होता है चेंज। अब चेंज कैसे होता है? तो आपने देखा कि 30 का निकालना है, तो 30 का क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो आपने देखा कि 30 का परपेंडिकुलर क्या आएगा? माइंड से तुरंत निकल के आएगा 1 और हाइपोटेनियस 2, तो 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अगर मैं आपसे कहता हूं cos 30 का, चलिए cos को छोड़ते हैं पहले हम, थोड़ा सा और हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा tan 60 का क्या होगा? तो tan होता है P/B, T के नजदीक P था तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो फिक्स हो गया। या आप कह लो लंब बटे आधार, आप कह दो लंब बटे आधार। अगर मैं बात करूं तो tan का 60 मतलब कि tan 60 मतलब कि ये तो हो गया फिक्स, ये जो दोनों हो गया ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा ही होता है कि tan की वैल्यू हमेशा P/B होता है या L/A होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। बट अगर मैं 60 की बात करूं तो ये जो वैल्यू है वो चेंज होगा, और 60 का परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? √3। अगर किसी का परपेंडिकुलर √3 है तो उसका बेस 1 होगा। इसीलिए अब हम यहां पर वापस समझेंगे कि 30 का परपेंडिकुलर अगर 1 है, 30 का परपेंडिकुलर अगर 1 है तो इसका बेस जो होगा वो √3 होगा। अगर 30 का परपेंडिकुलर 1 है तो बेस √3 होगा, और अगर किसी 60 का परपेंडिकुलर √3 है तो उसका बेस 1 होगा। अब इस बात से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा साइन 60 क्या होगा? तो साइन होता है P/H कह लो या लंब बट्टे कर्ण कह लो, और 60 का परपेंडिकुलर होता है √3, आपके मन में आया, और कर्ण होता है 2, ये आपका आंसर। अगर आपसे किसी ने कहा cos 30, तो cos 30 होता है आधार बट्टे कर्ण और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो 30 का आधार, तो 30 का परपेंडिकुलर तो होता है 1, तो आधार कितना हो गया? √3/2। अगर मैं बात करूं tan 30 की, तो 30 क्या होता है? P/बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बट्टे आधार। तो इसका अगर मैं 30 की बात करता हूं तो 30 का परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया 1/√3, मतलब कि tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। ये जो वैल्यू है ये आप मेंटली कर सकते हैं, बट आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस है करना। कैसे करना होता है मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, इसको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही करना है। आप 2 मिनट से 10 मिनट के अंदर ये सारी वैल्यूज मुजबानी याद कर लोगे।
मुजबानी कहने का मतलब है आप उसको समझ जाओगे, और जब भी आप माइंड को संदेश दोगे कि sin 60 का वैल्यू क्या होता है, आपके मन से वो अपने आप आंसर निकल के आएगा। वो कैसे आएगा देखिए, मैंने अभी समझाया कि 30 डिग्री का परपेंडिकुलर 1 है। अगर 30 डिग्री का परपेंडिकुलर 1 है तो √3 क्या होगा, उसका बेस होगा। अगर मैं 60 डिग्री की बात करता हूं तो 60 डिग्री का √3 अगर परपेंडिकुलर है तो उसका बेस कितना होगा बच्चों, तो उसका बेस 1 होगा। यही फिक्स है, यही बात आपको ध्यान रखना है। देखो परपेंडिकुलर आपको कैसे ध्यान रखना है बच्चों, परपेंडिकुलर ध्यान रखना है कि एंगल छोटा तो वह साइड भी छोटी, एंगल बड़ा तो उसका जो साइड है वो भी बड़ी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 30 का परपेंडिकुलर 1, 60 का परपेंडिकुलर √3, 30 का परपेंडिकुलर 1, आपके अपने आप ही दिमाग में आएगा छोटा बड़ा जैसे करोगे वैसे निकाल कर देगा माइंड। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने कहा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक जो होता है बच्चों वो होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। किसका कर्ण, तो कर्ण तो चाहे 30 का हो 60 का हो, 2 फिक्स है। लंब किसका लंब, 30 का लंब 1 होता है तो 2/1 2 होगा, मतलब कि 2 होता है। इसका कोसेक का मान 2 होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपसे अगर किसी ने कहा सेक 60 डिग्री का वैल्यू बताए तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, इसका मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आपको हाइपोटेनियस तो 2 फिक्स है, किसका बेस चाहिए, 60 का बेस। तो 60 का परपेंडिकुलर होता है √3, 60 का परपेंडिकुलर होता है √3 तो उसका बेस होगा बच्चों 1। बस हो गया इसका आंसर। तो कोसेक 30 जो होता है वो सेक 60 के इक्वल होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक कि sin 30 sin 60 cos 30 cos 60 का वैल्यू आप समझ गए होंगे। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा sin 60 का वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि साइन जो फिक्स है हम उसके लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। ओके, तो जो परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, ये आपको याद करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो चीज याद करने का है वो याद कर लो, जो समझने का है वो समझ लो। तो याद करने वाला P/S था, वो भी याद करवाया था समझा के कैसे कि S के नजदीक P है और S के नजदीक L है। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो किसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये तो हमने लिखा जो बच्चों, ये लिखा हमने फिक्स वाली चीजों का। अब हम बात करते हैं 60, क्योंकि साइन तो कभी नहीं बदलता क्या है 30 60 थीटा अल्फा ABC। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये आपका चेंज हो सकता है, ये आपका फिक्स हो सकता है। तो अगर जो चेंज हो रहा है अगर हम उसको समझ ले कि क्यों कैसे चेंज हो रहा है, तो हम सारी बातें कर सकते हैं। अब किसका परपेंडिकुलर देखना है, 60 का। तो 60 का परपेंडिकुलर होता है √3 और हाइपोटेनियस 2, मतलब कि लंब √3 होता है 60 का और कर्ण होता है 2। अगर मैं आपसे बात करूं cos किसका, cos 60, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि आधार बटे कर्ण। ये जो वैल्यू है बच्चों ये फिक्स वाले की है, ये जो वैल्यू है ये किसकी है बच्चों, फिक्स वालों की है। अगर मैं आपसे बात करता हूं अब 60, इसका मतलब जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू करते हैं, तो 60 का मतलब है किसका बेस चाहिए, 60 का। तो 60 का परपेंडिकुलर होता है √3, क्योंकि लंबी बड़ी कौन सी साइड है 30 और 60 में 60, तो 60 का कौन सा हो गया √3। तो 60 का परपेंडिकुलर √3 है तो बेस 1 होगा और हाइपोटेनियस 2 होगा, और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। तो 1/2 आंसर हो गया। ओके, अगर आपसे किसी ने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, तो ये होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। किसका लंब, 60 का लंब। तो 60 का लंब हो गया √3 और बेस हो गया 1। अगर 60 का बेस परपेंडिकुलर √3 है तो बेस 1 होगा। अगर जिसका परपेंडिकुलर 1 है उसका बेस √3 होगा। तो 1 और √3 है, 1 में छोटा 1 है 30 होगा, 60 के सामने √3 होगा। ये आपको ध्यान करना है बच्चों। ओके, यहां से आप 60 और 30 का वैल्यू समझ सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप तुरंत याद कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मैं 45 का वैल्यू याद करवाऊं और जितनी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में वो आप मेंटली कर लो, वो मैं आपको सिखाऊं। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।